हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं करवा चौथ के बारे में कि करवा चौथ 2025 में कब है और पूजा करने का शुभ मुहूर्त कितने बजे से स्टार्ट हो रहा है। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष के चतुर्थी वाले दिन हम करवा चौथ की पूजा करते हैं। बहुत लोग को इस बार करवा चौथ में कंफ्यूजन है कि करवा चौथ की पूजा 9 को है या फिर 10 अक्टूबर को है। तो करवा चौथ की पूजा 10 अक्टूबर को है। 9 अक्टूबर को रात में 10:54 पे चौथ लग रहा है और 10 अक्टूबर को 7:38 पे चौथ खत्म होगा। करवा चौथ पूजा करने का शुभ मुहूर्त है 5:57 से लेकर 7:11 तक। इस समय आप अपना पूजा कंप्लीट कर ले। आप अपना पूजा 7:11 से पहले कर ले, बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। तो हम करवा चौथ की पूजा 10 अक्टूबर को करेंगे। तो इस बार 2025 में करवा चौथ 10 अक्टूबर को है और दिन शुक्रवार है। बहुत ही अच्छा दिन है। शुक्रवार दिन बहुत ही अच्छा होता है, तो बहुत ही अच्छा दिन है इस बार करवा चौथ। इस बार करवा चौथ रविवार या फिर शनिवार या फिर मंगलवार को नहीं पड़ रहा है। बहुत ही अच्छा है। और जिनको पहली बार अगर करवा चौथ करना है, जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया है करवा चौथ का पूजा, वो इस बार कर सकती हैं। जिनकी नई नई शादी हुई है वो प्लीज़ इस बार करवा चौथ उठा सकती हैं, क्योंकि इस बार मनमास या फिर कोई दोष नहीं लगा है। ये बहुत ही अच्छा है इस साल का करवा चौथ, क्योंकि अगर आप इस साल करवा चौथ नहीं उठाएंगी तो फिर अगले साल मनमास लग जाएगा, तो आप करवा चौथ अगले साल नहीं कर सकती हैं। तो इसीलिए अगर आपकी नई नई शादी हुई है या फिर आप करवा चौथ उठाना चाहती हैं तो इस बार से उठा ले। ये करवा चौथ बहुत ही अच्छा है। और अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट बात करेंगे। वैसे सुहाग से रिलेटेड सभी बातें इम्पॉर्टेंट ही होती है, लेकिन एक बात का आपको खास ध्यान रखना है जो अक्सर महिलाएं गलती करती ही हैं। आपको जो सुहाग वाला व्रत होता है उस दिन कभी भी आपको बाल नहीं धोना चाहिए। यानी कि जिस दिन करवा चौथ है उस दिन आप बाल ना धोए, उससे एक दिन पहले आप नहाए खाए कर लीजिए। आप 9 अक्टूबर को बाल धो सकती हैं। अगर हो सके तो आप 10 अक्टूबर को करवा चौथ वाले दिन बाल ना धोएं। आप एक दिन पहले बाल धो करके नहा लीजिए और अपने नाखून वगैरह काट लीजिए। और हो सके तो आप लहसुन प्याज का खाना ना खाएं एक दिन पहले। अगर आप व्रत करती हैं करवा चौथ का, या फिर तीज हो या फिर करवा चौथ हो, आप उस दिन बाल को ना धोएं। आप एक दिन पहले नहाए खाए कर लीजिए। बिना लहसुन प्याज वाला खाना अगर आप नहीं खा सकती हैं तो बिना लहसुन प्याज वाला खाना खाइए। आप एक दिन पहले ही नहाए खाए करिए। आप जिस दिन व्रत हैं उस दिन बाल ना धोएं, क्योंकि जिस दिन आप सुहाग का कोई भी व्रत करती हैं उस दिन आपको बाल नहीं धोना चाहिए और ना ही नाखून काटना चाहिए। तो इस बार आप करवा चौथ का व्रत आराम से उठा सकते हैं। जिनका ये पहला करवा चौथ है और अगर वो व्रत उठाना चाहती हैं लेकिन उन्हें पीरियड्स आ गए हैं, तो भी वो ये व्रत उठा सकती हैं। सिर्फ आप पूजा ना करें। पूजा आप अपने पति से या फिर किसी और से करा ले। आप दूर बैठ के कथा सुन ले, लेकिन आप करवा चौथ का व्रत उठा ले, क्योंकि जरूरी नहीं रहता है कि आपको हर साल मौका मिले करवा चौथ का पूजा व्रत उठाने का। तो आप इस बार व्रत उठा लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। फिर अगले साल दोस्त लग रहा है, आप अगले साल करवा चौथ की पूजा नहीं उठा सकते। क्या पता आपको आगे फिर जल्दी करवा चौथ व्रत उठाने का मौका मिले या ना मिले। और करवा चौथ में अपने से बड़ों को, जो भी आपके घर में आपकी सासू माँ या फिर आपकी जेठानी, उनको सुहाग का सामान अवश्य दे। करवा चौथ में ये नियम होता है कि आप सरगी के टाइम या फिर पूजा के टाइम, पूजा करने के बाद आप पूजा करने के बाद आप अपने सासू माँ को या फिर आप अपने जेठानी को भी, आपके घर में जो भी आपसे बड़े हैं, आप उनको सुहाग का सामान दे सकती हैं। आपसे जितना बन सके आप उन्हें सुहाग का सामान दान दे सकती हैं। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि जिनके ससुर जी नहीं है, उनकी सासू माँ है, तो हम उनको सुहाग का सामान कैसे दें। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप उन्हें सामान ना दें।
अगर आपकी बहुत इच्छा है तो आप उन्हें शॉल या फिर सिंपल सी एक साड़ी या फिर स्वेटर वगैरह कुछ दे सकती हैं। लेकिन अगर हो सके तो ना दें, आप बाद में उन्हें दिला दें। आप अपने जेठानी को, अगर आपसे बड़ी हैं जेठानी तो आप उनको दे दें, या फिर आप अपने पड़ोसी में कोई हो आप उनको दे दें। अगर कोई भी नहीं है तो आप किसी पंडित को दान दे सकती हैं। लेकिन अगर आप मायके में हैं तो प्लीज़ आप अपने मायके में अपनी माँ या अपनी बहन या फिर अपनी भाभी को सुहाग का सामान ना दें। कभी भी लड़की को अपने मायके में सुहाग का सामान दान स्वरूप नहीं देना चाहिए, उससे मायके में गरीबी आती है। तो प्लीज़ आप अपने मायके में सुहाग का सामान ना दें। अगर आप करवा चौथ के समय अगर आप अपने मायके में ही हैं तो आप किसी पंडित को दान दे दें, लेकिन आप अपने माँ बहन भाभी को ना दें। और एक बात जो लगभग सभी की ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें सीख नहीं मिलती है पूजा करने के लिए। तो लगभग किसी को भी सीख नहीं मिलती है, तो आपको करना क्या है, आपको जो दूबा घास आता है आप दूब घास को ही सुखा करके सीख के प्रयोग में ला सकती हैं पूजा करने के लिए। और बहुत लोगों का ये सवाल है कि पति दूर है तो हम पूजा पाठ कैसे करें। तो जिनके पति दूर हैं, बाहर में नौकरी करते हैं, वो पूजा पाठ कर सकती हैं, वो भी पूजा कर सकती हैं, उन्हें भी पूजा करना चाहिए। वो सबके साथ मिलके पूजा करें और फिर आप अपने पति को वीडियो कॉल करके, अगर वीडियो कॉल नहीं भी कर सकती हैं तो आप अपने पति के फोटो को देख करके अपना व्रत खोल सकती हैं। तो अगर आपके पति दूर रहते हैं तो भी आप करवा चौथ का व्रत उठा सकती हैं। अगर हो सके तो आप अपने पहले करवा चौथ का सामान अपने मायके से ही मंगवाएं। अगर पॉसिबल है तो आप करवा चौथ का सामान मायके से मंगा ले, अगर आप पहली बार स्टार्ट करने जा रही हैं। लेकिन कोई ज़रूरी भी नहीं है, अगर पॉसिबल नहीं है तो आप खुद के भी पैसे से खरीद सकती हैं। आप इस चक्कर में इस साल व्रत छोड़ नहीं दीजिएगा। अगर आप करवा चौथ का सामान नहीं मंगा सकती अपने मायके से तो आप अपने खुद के पैसे से भी सामान खरीद करके करवा चौथ लेकिन उठा लें। सरगी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, अगर करना भी चाहिए तो कितने बजे। तो देखिए, सरगी जरूर करना चाहिए। जो भी निर्जला व्रत होता है उसमें सरगी जरूर होती है, तो सरगी हमें जरूर करना चाहिए। और सरगी जब भी करते हैं हमें 3 बजे से पहले 2 बजे से लेकर 3 बजे तक हमें सरगी कर लेना चाहिए। बहुत लोग होते हैं कि सरगी में अनाज भी खा लेते हैं, ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सरगी में अनाज नहीं खाना चाहिए। आप हो सके तो सरगी मीठे भोजन से करिए, सरगी में अनाज ना खाएं। सरगी में आप फल फ्रूट जूस ये सब खा सकते हैं, दही में चीनी मिला करके शरबत वगैरह पी सकते हैं, लेकिन आप अनाज का सेवन सरगी में ना करें। अब बात करते हैं कि हम करवा चौथ पे शादी का जोड़ा पहन सकते हैं कि नहीं। तो ये तो और शुभ होता है कि अगर आप करवा चौथ पे अपना शादी वाला जोड़ा पहनती हैं तो अगर आपका शादी वाला जोड़ा शुद्ध है, सही है, तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर पहने। बहुत ही अच्छा होता है शादी वाला जोड़ा पहनना करवा चौथ या फिर तीज पे। तो आप करवा चौथ पे शादी वाला जोड़ा पहन सकती हैं। और एक बात कि जब हम अपना व्रत खोलते हैं तो उसके बाद हमें बिना लहसुन प्याज वाला ही खाना खाना चाहिए। बहुत लोग होटल में चले जाते हैं खाना खाने, या फिर घर पे भी तरह तरह की लहसुन प्याज वाले ही आइटम बनाते हैं, लेकिन लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए क्योंकि आपने व्रत रखा है। तो आप प्लीज़ एक दिन लहसुन प्याज छोड़ दीजिए। बहुत लोग व्रत खोलने के बाद फलाहारी खाते हैं, बहुत लोग अनाज भी खाते हैं, तो इस व्रत में अनाज खाया जाता है, लेकिन बिना लहसुन प्याज वाला अनाज खाना चाहिए। अगर आपसे पॉसिबल है तो आप प्लीज़ बिना लहसुन प्याज वाला ही खाना खाएं। और बहुत लोगों के मन में ये सवाल आते हैं कि हमें दान क्या करना चाहिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना सक्षम है आप उतना दान दीजिए। आपके पास जितना है, दान करने से और बढ़ोतरी ही होती है। तो आप चाहे तो साड़ी, बिछुआ, श्रृंगार का सामान, अगर आप साड़ी दान करने के सक्षम नहीं हैं तो आप अपने घर वालों को परेशान ना करें। आप सिर्फ श्रृंगार का सामान भी दान कर सकती हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको साड़ी ही दान करना है। अगर हो सके तो करिए, अगर नहीं हो सके तो आप ना करें।